वेलकम बैक इन दिस वीडियो। कक्षा 1 से 5वीं तक की बहाली में नहीं किया गया बदलाव। शिक्षक भर्ती भाषा में 9 अंक लाने की अनिवार्यता खत्म। बीपीएससी ने द्वितीय औपबंधिक उत्तर जारी किया। अब अभ्यर्थियों की मेधा सूची 120 अंकों पर बनाई जाएगी। प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए के द्वितीय औपबंधिक आंसर की जारी। जी हाँ दोस्तों, एक बिग अपडेट के साथ मैं उपस्थित हूँ। क्या है अपडेट, आइए देखते हैं इस वीडियो पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देंगे, ऑल पर क्लिक कर देंगे ताकि सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। कक्षा 1 से 5वीं तक की बहाली में नहीं किया गया बदलाव। शिक्षक भर्ती भाषा में 9 अंक लाने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। क्या है अपडेट, आइए देखते हैं इस वीडियो में। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 से 5वीं कक्षा को छोड़कर अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाषा के लिए जरूरी अर्हता अंक शून्य कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 से 5वीं कक्षा को छोड़ करके अन्य सभी वर्गों के विषयों की परीक्षा में भाषा के लिए जो जरूरी अंक लाना था उसको शून्य कर दिया गया है। 9 अंक लाना अनिवार्य किया था, अब इसे हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आयोग ने पहले भाषा की परीक्षा में जो है 30 अंकों की परीक्षा में 9 अंकों लाना अनिवार्य किया था, अब इसे हटा दिया गया है। 9 अंक सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए रखा गया था, इसे पूरी तरह शून्य कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 9 अंक क्वालिफाइंग के लिए था, अब उसे भी हटा करके जो है पूरी तरह से शून्य कर दिया गया है। अब अभ्यर्थियों की मेधा सूची 120 अंकों पर बनेगी। परीक्षा के बाद कुछ अभ्यर्थियों की ओर से सवाल उठाया गया था कि भाषा की परीक्षा में उर्दू व पर्शियन के भी सवाल नहीं पूछे गए थे। इसी वजह से आयोग ने सर्वसम्मति से 9 अंक की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। वहीं 1 से 5वीं कक्षा के भाषा के लिए तय अर्हता अंक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, 9 अंक की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है, लेकिन 1 से 5वीं कक्षा में भाषा के लिए तय अर्हता अंक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अर्हता से कम अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थियों को अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अर्हता से कम अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थी को अनुत्तीर्णांक कर दिया जाएगा। यह किस में लागू है, तो 1 to 5 के लिए लागू है। NIOS के अभ्यर्थियों को सुधार का मौका। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति की प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 6 से 8 के अध्यापक पद के लिए जिन अभ्यर्थियों की ओर से NIOS माध्यम से DLED के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है या बीएड का प्रमाण पत्र भी धारित करते हुए वैसे अभ्यर्थी यदि चाहे तो बीएड के प्रशैक्षणिक योग्यता का भी चयन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, NIOS के अभ्यर्थियों को एक सुधार का मौका दिया गया है। अभ्यर्थी 19 से 20 तक डैशबोर्ड में सुधार कर सकते हैं। प्रधानाध्यापक परीक्षा के 2 और पर्शियन से 6 प्रश्नों को हटाया गया। दूसरे अपडेट में देखते हैं कि प्रधानाध्यापक परीक्षा के 2 और पर्शियन के 6 प्रश्नों को हटाया गया। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में 7 दिसंबर को प्रधानाध्यापक के लिए आयोजित परीक्षा में प्रश्न संख्या 73 व 95 को हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानाध्यापक की परीक्षा में जो है प्रश्न संख्या जो है 73 से 20 तक डैशबोर्ड में सुधार कर सकते हैं। प्रधानाध्यापक परीक्षा के 2 और पर्शियन से 6 प्रश्नों को हटाया गया है। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण में 7 दिसंबर को प्रधानाध्यापक के लिए आयोजित परीक्षा में प्रश्न संख्या 73 और 95 को हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, 7 दिसंबर को प्रधानाध्यापक के लिए आयोजित परीक्षा में जो है प्रश्न संख्या 73 व 95 को हटा दिया गया है। वहीं 8 दिसंबर को आयोजित में 6 प्रश्नों को हटा दिया गया है। पर्शियन विषय में प्रश्न संख्या जो है 77, 84, 98, 107, 136, 148 को हटाया गया है। द्वितीय औपबंधिक आंसर की पर अगर किसी अभ्यर्थी को आपत्ति है तो 20 दिसंबर तक अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर साक्ष्य को अपलोड कर सकते हैं। आयोग ने 7 दिसंबर को प्रधानाध्यापक व द्वितीय पाली में 9वीं से 10वीं के संगीत व कला, 8 दिसंबर को 9वीं से 10वीं के 16 विषयों तथा 10 दिसंबर को 6ठी से 8वीं के उर्दू विषय में प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए के तहत द्वितीय औपबंधिक आंसर की जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, पर्शियन विषय में 6 प्रश्न को जो है प्रश्न संख्या 77, 84, 98, 107, 136, 148 को हटा दिया गया है। द्वितीय औपबंधिक आंसर की पर अगर किसी को आपत्ति हो तो 20 दिसंबर तक अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर साक्ष्य अपलोड कर सकते हैं। और 7 दिसंबर को प्रधानाध्यापक और द्वितीय पाली में 9वीं 10वीं संगीत व कला, 8 दिसंबर को 9वीं से 10वीं के 16 विषयों तथा 10 दिसंबर को 6ठी से 8वीं के उर्दू विषय में प्राप्त आपत्तियों की समीक्षा के बाद प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए के द्वितीय औपबंधिक आंसर शीट को जारी कर दिया गया है। बीपीएससी ने द्वितीय औपबंधिक उत्तर
जारी किया। पटना बीपीएससी ने दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के कई विषयों का औपबंधिक उत्तर जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी ने दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के कई विषयों का औपबंधिक उत्तर जारी कर दिया है। औपबंधिक उत्तर में अगर अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई आपत्ति है तो वे 20 दिसंबर तक, जी हाँ दोस्तों, 20 दिसंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अगर किन्हीं अभ्यर्थी को लग रहा है कि उत्तर गलत है या यह होना चाहिए तो आप अपनी आपत्ति जो है 20 दिसंबर तक दर्ज करा सकते हैं। दोबारा कोई मौका इसमें नहीं मिल पाएगा। प्रत्येक आपत्ति पर अभ्यर्थियों को 500 रुपये देने होंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक आपत्ति पर अभ्यर्थियों को 500 रुपये पे करने होंगे। आयोग ने 7 दिसंबर को प्रथम पाली में आयोजित प्रधानाध्यापक की परीक्षा का औपबंधिक उत्तर जारी किया है। वहीं दूसरी पाली में हुई 9वीं और 10वीं के संगीत व कला का औपबंधिक उत्तर जारी किया है। पूरी संभावना है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, पूरी संभावना है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो यह था महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो में कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में 9 अंक जो लाने की अनिवार्यता थी उसको खत्म कर दिया गया है। गुड न्यूज, मेधा सूची 120 अंकों पर बनाई जाएगी। प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए के द्वितीय औपबंधिक उत्तर को जारी कर दिया गया है। बीपीएससी ने द्वितीय औपबंधिक उत्तर जारी कर दिया है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है, ऑल पर क्लिक कर देना है ताकि सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।